सनातन पे जो कैसे लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप को लेके आओ अखिलेश को बड़ी आरोप कर रहे है, अगार पर कह रहे है। वहाँ की बीवी तो एक मौलवी ने यूँ कह रही नंगी मस्जिद में जब मुँह में आवाज नहीं आती और मत में चंदा के लिए बोल लो है कि अपनी बीवी की अच्छा ना कर पाए वो चंदा अच्छा करे। उन्होंने अपनी आस्था से पैसा दे वहाँ के बाद में चोरी करिए तो नरक में जावे होगा आदमी। कोई हिंदू है तो ज्यादा गुनाह कर लो। एक आदमी हमारे पे योगी जी तो उम्मीद करी जा सकते जो योगी जी कहते हैं कि जो अपराध करेगा गुरुगा को घर होगा ध्वस्त कर दो जावे हो। तो ये अपराधी है जिन्होंने अपराध करो वो ध्वस्त कर देने चाहिए बिल्कुल। एक भी अपराधी बचनों चाहिए कि जाकोई छत वह परिवार के उस चांद पे छत्तर रहनी चाहिए जाने परमात्मा के संग ऐसा करो। उन्हें हाथ पांव काट दे जाए और उन्हें भीख मांगे मंदिर बाहर बैठा दिया। अच्छा, हाँ। तो राम मंदिर के चंदा भीख मांगे बैठा दिया, भीख मांगी ना भीख मांग तो चंदा ही तो खाना है ना, चंदा मिल रहा तो भीख मिल रही है। और उन्हें जो संपत्ति अर्जित करिएगा पैसा दे गवर्नमेंट हैंड ओवर करे मंदिर से लगावेगा। की सजा है उनका बना दो मोर पिछवाड़े में झाड़ू डाल के, ठीक है ना। और इनको ऐसी सजा दो कि ये कभी भी मतलब पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन जाए, क्योंकि राम की चोरी करी है। वो एक आदर्श महान व्यक्तित्व हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो मर्यादा में रह के ही काम होना चाहिए, पर देखो कुछ जगह मर्यादाएं भंग भी करनी है। आप बात कर रहे हो चंपत राय की नाजायज औलाद जिसे आप कह रहे हो टिन्नू यादव जो है वो इनका ड्राइवर हुआ करता था, उससे पहले वो फटफट सेवा चलाता था। अब वो कह रहे हैं मैंने फटफट सेवा चला के 50 करोड़ कमा लिया, ये तो लॉजिकल बात नहीं है। और बताया जा रहा है कि उसने दिल्ली में बहुत प्रॉपर्टी है इकट्ठी कर रखे, 70-80 प्रॉपर्टी है, 1000 करोड़ के आसपास का साम्राज्य दिल्ली में भी है उसका। तो मनीष यादव कौन है भाई? और मैंने सुना है कि चंपत राय के भतीजे जी भी पहले किराए पे रहते थे, अब वहाँ पे कोई एक धर्मशाला चला रही है, होटलों में इन्वेस्टमेंट है वो। तो भाई जांच का विषय तो है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। चंपत राय पर सीधा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ड्राइवर टिन्नू यादव पर। साथ में और भी लोग हैं जो ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी भी चंदे को लेके और चंदे की हेरा फेरी के लेके सबकी नज़रों में हैं। और कई दानदाता तो ये भी कह चुके हैं कि हमने बड़ी मात्रा में सोना चांदी दान दिया जिसकी रसीदें हमें आज तक नहीं मिली, और चंपत राय जी से निवेदन कई बार कर चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमें रसीद नहीं दी है। अब राम मंदिर चंदा चोरी पर राम भक्त क्या कहते हैं, क्योंकि राम भक्तों की भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई थी और चंदा चोरी छोटा मोटा विषय नहीं है। जब चंदा चोरी का मैटर उजागर हुआ तो उसके बाद चंदा जो आता है मंदिर में उसकी बिल्कुल आधा हो गया। जैसे 10 लाख का चंदा आना चाहिए तो वहाँ 5 लाख आ रहा है, अगर 50 लाख का आना चाहिए तो 25 लाख चंदा आ रहा है, तो 50% चंदा गिर गया है। राम मंदिर में अगर 50 लाख चंदा आता था तो आज 25 लाख आ रहा है, अगर 10 लाख आता तो 5 लाख आ रहा है। कितने भारी मात्रा में चंदे में गिरावट आ गई, दान नहीं दे रहे हैं अब लोग राम मंदिर में, भरोसा उठ गया है। देखिए जो गवर्नमेंट के अंडर में जो मंदिर है वहाँ में दान देना ही चाहिए, हिंदू में यूँ नहीं देना चाहिए। वहाँ पैसा प्रयोग कहाँ है, कोई मालूम ना पड़ रही पैसा को। वहाँ को पैसा को आतंकवाद मजे ले रहे हैं, पैसा थे नेता मजे ले रहे हैं, तुम्हारा थोड़ी दे रहे हैं पैसा। संत ने जी जो बड़े बड़े मठ हैं उन संत चला रहे को भ्रष्टाचार नाम सुन तो आप, ये गवर्नमेंट के अधीन राम मंदिर में भ्रष्टाचार होता है। तो आपका ये कहना है राम मंदिर के चंदे से कैदियों को, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती है जेलों में? खिलाई गई है जेल में बिरयानी दिखाए। ये कहाँ से चंदा पैसा क्यों ले जा रहे हो? ये फ्री राशन दे जा रहे हो जी, नहीं पैसा दे दे यार। नेता तनख्वाह दे जा रही है, नेता क्या करते हैं कि सरकार की योजना चंदे की पैसे से चल रही हैं। नहीं क्या छोड़े फिर मंदिर नु क्यों मंदिर ले रखे जिनमें तुम्हें तो मस्जिद ले में पैसा जाता होगा, हैंड ओवर क्यों नहीं कर रही? तो सरकारी जमीन है तका मस्जिद नु दोगे, वक्फ बोर्ड है दोगे, और क्या नाम है चंदा तका मंदिर के गवर्नमेंट लेगी, क्यों लेगी मंदिर चंदा? बिहारी ये करोड़ रुपए रोज को माटिया मंदिर गवर्नमेंट ले रही है, क्यों ले रही है? कहो संत के हैंड ओवर करो जाए, हॉस्पिटल फ्री खानों और व्यवस्थाएं जनता की जन सुविधा चलाई जाती है उनसे। संतों के हवाले ही तो चंपत राय भी तो संत से कम थोड़ी है चंपत राय। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में आगे बढ़ के भूमिका निभाई थी। देखो चंपत राय अपने भी ईमानदार व्यक्ति हैं, हम कोई दोहराना है। अच्छा ईमानदार है, ईमानदार अपने में ईमानदार व्यक्ति है, अपने में ईमानदार है। मतलब वैसे जो आसपास आ जाते हैं लोगों के बेईमान है, चोर चक्काएं, वो एक अलग बात है। देखो जहाँ देश ही बहुत बुरी कंडीशन रही है कि जहाँ जो पैसा दे रहे हो तुम्हें टैक्स दे रहे हो
वो तो 500 रुपया में फार्म भरेगो और टैक्स नहीं दे रहा वो 50 रुपया में फार्म भरेगो वह फ्री जाए सुविधा मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी, जी नुकसान हो जाती है इससे सबसे ज्यादा। तो चंपत राय जी ईमानदार है, इतना आप जानते हो, व्यक्तिगत तौर पे आप जानते हो उन्हें? हाँ, अब मतलब वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए ईमानदार आदमी है। लेकिन आरोप तो उन्हीं पे लग रहे हैं, रसीदें नहीं दी गई हैं दानदाताओं को। देखो इतनी कंडीशन देना तो उनके हाथ का काम था ना। मुकुट आपने लिया, चांदी की चरण पादुकाएं आपने ली, एक माताजी कह रही काग बुसुंडी हमने दी चांदी की, रसीद नहीं मिली, तो ये तो चंपत राय जी को रसीद देने का काम था। तो चंपत राय जी ने रसीद क्यों नहीं दी अगर ईमानदार थे तो? देखो रसीद थे, अगर अपने दान की तुम सुनना कर रहे हो तो दान जब देनोगे तुम्हें रसीद हाथ में मिल जाती है। वादे पहले तुम्हें दान छोड़ के ना आओ मनु, वो या तो गुप्त दान मान के तुम हम डाल दो है। लेकिन अगर कोई वरिष्ठ कहे आप दे जाओ, हम रसीद आपको व्हाट्सअप कर देंगे या व्हाट्सएप पे हम आपको भेज देंगे, तो आप विश्वास मानोगे या नहीं मानोगे? राम मंदिर बनने को हुआ टाइम की आप मालूम है क्या कंडीशन थी? क्या कंडीशन थी? बाहर के देश और विपक्षी पार्टी जी चाह रही कि कैसे रुके, कैसे सरकार गिरे, हम यह रोकी। तो क्या कंडीशन में काबिल जा पे ना है, पर सनातन पे जो कैसे लोग आरोप लगा रही, आरोप को लेके आओ अखिलेश को बड़ी अगार कर रहे है, अगार पर कह रहे है। वहाँ की बीबी तो एक मौलवी ने यूँ कह रही नंगी मस्जिद में जब मुँह में आवाज नहीं आती और मत ने चंदा के लिए बोल लो आएगी, अपनी बीवी की अच्छा ना कर पाए वो चंदा अच्छा करे। वो चंदा के बारे में बोलना है तो गुनाह थोड़ी कर रहे हो, जाकर कर रहे हैं। नहीं अपनी बीवी के बारे में ना बोल पाओ। एक मौलवी का बीवी तो कह रही है वह पल्लू नाव क्या चीज थी तो कह नंगी आ गई है मस्जिद में, उसमें उसे बोलना था मौलवी कैसे हिम्मत पड़ी? कह एक सांसद हुआ पहली बात, और फिर पूर्व मुख्यमंत्री पत्नी है तो वह नंगी बता रहे हो मस्जिद में आए भी, उसमें नहीं बोल पाओ, पर चंदा पे जरूर बोलो। चंदा का विषय अलग है और डिम्पल यादव का विषय अलग है। अभी चंदा पे बात कर रहे हैं, डिम्पल यादव को क्यों बीच में ला रहे हैं? उनकी धर्मपत्नी है। तो धर्मपत्नी देख मुसलमान ऐसे कह दो, अगर देखो हम अपनी आस्था से पैसा दे वो आगे बाद में चोरी करिए तो नरक में जावे होगा आदमी। कोई हिंदू है तो क्या ज्यादा गुनाह कर रहा होगा? जो चोर पकड़े जाए उनको सजा क्या मिलनी चाहिए? उन्हें हाथ पांव काट दे जाए और उन्हें भीख मांगे मंदिर बाहर बैठा दे। अच्छा, तो राम मंदिर के चंदा भीख मांगे बैठा दे, भीख मांगी ना, भीख मांगे तो चंदा ही तो खाना है ना, चंदा मिल रहा तो भीख मिल रही है। और उन्हें जो संपत्ति अर्जित करिएगा पैसा देखो गवर्नमेंट हैंड ओवर करे, मंदिर से लगावेगा। चलिए इनकी बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? चंदा चोरों के हाथ पैर काट के मंदिर के बाहर ही भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाए? मैं 100% सहमत हूँ। बहुत अच्छी राय दी है इन्होंने। चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव हो, चाहे वो चंपत राय के भतीजे हो, चाहे वो गोपाल राव हो, ये जितने भी लोग जो संदिग्ध हैं या SIT रिपोर्ट में पकड़े जाते हैं, या वो 40 लोग जिन्हें हटा दिया गया है, मेरा ऐसा मानना है इतनी जल्दी वो पकड़े जाने वाले नहीं हैं। SIT रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है, उसका खुलासा अभी किया जाएगा कौन कौन इसमें पाए गए हैं। लेकिन एक तरीका और है, प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है, जो अपनी मर्यादा में रहते हैं। अब वहाँ पे चोरी हो जाना, और हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य का पहला ध्येय वाक्य क्या है? सत्य बोलना। क्या ये लोग सत्य बोलेंगे? उगलवाया जाएगा ना। उगलवाने के लिए कोई प्रक्रिया है? मारना पीटना ये तो मुझे लगता है उचित नहीं है। तो इस देश में टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है अश्विनी उपाध्याय जी, वो बार बार कह रहे हैं इस देश के कोर्ट के आधे से ज़्यादा काम कम हो जाएंगे जिस दिन हमने नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट कंपल्सरी कर दिया। ये बार बार तारीखें दे दे के अपनी जेबें गर्म करना, जज लाखों करोड़ों रुपए पकड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसी जो छोटी मोटी चोरी हुई है राम मंदिर में, सबसे पहले आप भी तो यहाँ गलत बात कर रहे हैं। छोटी मोटी चोरी, राम भक्तों की भावनाओं की चोरी हो गई, राम भक्तों की चोरी हो गई। बहुत बड़ी चोरी है, मैं मान ही रहा हूँ। चलो इसमें बता रहे सोना चांदी ईंटें सब चोरी हुआ है। चांदी की ईंटें सिंधी समाज भी बोल रहा है, सेना के भी कुछ अधिकारी बोल रहे हैं 200 किलो चांदी हमने भेज दी। पर एक बात बताइए, मैं फिर उस पर आ रहा हूँ, इन 40 लोगों का कोई नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ? मैं कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, हाथ पैर तभी काटना जब ये सच बोल दे। उसके बाद इनकी सारी संपत्ति जब्त करो। सिर्फ ये नहीं कि कितनी उसने अवैध कमाई है, उनके बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़ के जीवन यापन कर सके, वो सारी संपत्ति प्रभु श्री राम के चरणों में रख दी जाए। और उसके बाद सबसे पहले उनकी गौशालाएं बनाई जाए। कम से कम भी 1 करोड़ गौवंश का पालन पोषण हो सके, इतनी बड़ी गौशाला राम मंदिर के माध्यम से चलनी चाहिए।
अयोध्या में, मेरा ऐसा मानना है। और एक बात, वो सारा धन जितना भी राम भक्त चढ़ा रहे हैं वो गौशाला गौ संवर्धन के लिए ही हो, और गुरुकुल चलाने के लिए और अखाड़ा चलाने के लिए सबसे पहले इन सब की नार्को पॉलीग्राफी ये तो आगे का प्रोसेस है कि सब चंदे का आगे क्या होगा, लेकिन जो चंदा चोरी होगा उसका क्या होगा, उसको कैसे वसूला जाए। योगी सरकार तो कह रही है हम 15 दिन में आरोपियों के आपके सामने रख देंगे, राम भक्तों के सामने रख देंगे, लेकिन आरोपियों का होगा क्या इलाज होगा इन आरोपियों? 15 दिन कब पूरे होंगे पहले बताओ? 15 दिन तो मुझे लग रहा है हो जाएंगे। अभी 29 तारीख देख रहे हो, बोल दिया। तो आपने वेट किया, सब्र किया। 29 तारीख को अगर आरोपी सामने नहीं आए फिर क्या करेंगे योगी जी? फिर तो देखो योगी जी के खिलाफ हम भी मोर्चा खोल देंगे। अगर किसी ने चोरों को बचाने का प्रयास किया, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हो सकता है आरएसएस जैसे संगठनों के दबाव में योगी जी आ जाएं। देखिए आरएसएस का सम्मान है, लेकिन केंद्र की सरकार के दबाव में आ जाएं योगी। लेकिन आरएसएस विकेंद्रीवाद की बात करता है, सेंट्रलाइजेशन की नहीं करता। बेशक आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत तानाशाह बन गए हैं, बड़े साल हो गए हैं, पद नहीं छोड़ रहे, एक ही सर संचालक बना रखा है। ये भी एक गलत, देखो मोहन भागवत जी आप एक गलत संस्कृति को जन्म दे रहे हो। इतने लंबे तक एक पद पे बने रहकर आप किसी और को भी अवसर दो, और सरसंचालक किसी युवा को बनाओ जो एआई वगैरह को भी जानता हो और अच्छी तरह टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हो। अब क्योंकि ज़माना मतलब जेएनजी होना चाहिए। जेएनजी तो नहीं कह रहा मैं, देखो ये तो गलत बात है। जेएनजी संघ योगी टाइप जेएनजी हुए ना बेबी। योगी जेएनजी नहीं है क्या? जेएनजी से अच्छा काम योगी कर रहे हैं। जेएनजी से अच्छे हैं योगी। 92 के बाद वाले को जेएनजी कहा जाता है, वो जो आज की जो टर्म है उसके अनुसार। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संघ का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। संघ ने वहाँ पे तानाशाही करने के लिए एक बंदे को बैठा दिया। अब मैं खुल के बोल रहा हूँ, उनका नाम है चंपत राय बंसल। ठीक है। जो विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस आंदोलन में हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, 500 वर्षों में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। इतने संघर्ष के बाद जब हमने राम मंदिर देखा तो अशोक सिंघल जी को पिछलग्गू बन के काम करने वाले, मुंशीगिरी करने वाले, बापूजी कहलवाने वाले अपने रिश्तेदारों का पेट भरते देखे गए। अपने ड्राइवर को इतनी फ्रीडम देखे गए कि बताते हैं कि वहाँ के सारे फैसले गाड़ी किसकी लगेगी तो चंपत राय बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा तो चंपत राय बताएंगे, सर्वे सर्वा वही हो गए थे। यह कल्चर बहुत खतरनाक हो जाता है। संघ इसके खिलाफ आपने बयान देखा होगा, उन्होंने मेरे ही चैनल पे बोल दिया कि वो ड्राइवर नहीं लगते, लौंडे रखते हैं चंपत राय जी। और चंपत राय जी का ऐसा शौक होगा मुझे नहीं पता, यति जी देख के आएंगे उनका। मुझे यति जी कह रहे हैं उन्होंने संघ कार्यालय में उनके साथ काफी समय बिताया है और उनको करीब से जानते हैं। यति नरसिम्हानंद जी बॉयफ्रेंड रखते हैं चंपत राय, लौंडे रखते हैं। चंपत राय जी का देखो, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। फिर मैं वहीं आ जाता हूँ, एकाधिकार किसी का भी बर्दाश्त नहीं होगा। ज़्यादा समय तक कोई भी सत्ता पे बना रहेगा वो घोटाला करेगा ही करेगा, नहीं तो उसके नाम पे कोई और करेगा। जिस लोंडे की आप बात कर रहे हो, चंपत राय की नाजायज़ औलाद जिसे आप कह रहे हो, टिन्नू यादव जो है वो इनका ड्राइवर हुआ करता था। उससे पहले वो फटफट सेवा चलाता था। अब वो कह रहे हैं मैंने फटफट सेवा चला के 50 करोड़ कमा लिया। ये तो लॉजिकल बात नहीं है। और बताया जा रहा है कि उसने दिल्ली में बहुत प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी कर रखे, 70-80 प्रॉपर्टी है, 1000 करोड़ के आसपास का साम्राज्य दिल्ली में भी है उसका। तो मनीष यादव कौन है भाई? और मैंने सुना है कि चंपत राय के भतीजे जी भी पहले किराए पे रहते थे, अब वहाँ पे कोई एक धर्मशाला चला रही है, होटलों में इन्वेस्टमेंट है वो। तो भाई जांच का विषय तो है, बट नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट करा के पहले सच उगलवा लो। वो सिल्लियाँ कांगे सोने की। हाँ, लेकिन अब चंदा चोरों ने चाहे सिल्लियाँ चुराई हो, चाहे चांदी चुराई हो, चाहे पैसा चुराया हो, चोरी तो चोरी है। लेकिन अब चोरों की सज़ा क्या मिलनी चाहिए? चोरों की सज़ा उनका बना दो मोर पिछवाड़े में झाड़ू डाल के, ठीक है ना। और इनको ऐसी सज़ा दो कि ये कभी भी मतलब पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन जाए। क्योंकि राम की चोरी करी है, वो एक आदर्श महान व्यक्तित्व हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो
मर्यादा में रह के ही काम होना चाहिए, पर देखो कुछ जगह मर्यादाएं भंग भी करनी पड़ेगी। चाचा, अब राम मंदिर में दान देंगे या नहीं देंगे, कि मन फट गया दान देने से? देखो पार्लियामेंट की ये सरकारी मंदिर जो गवर्नमेंट टेंडर में, उनमें दान कम से कम देना चाहिए। जो सरकारी टेंडर में वह पैसा दुरुपयोग होता है, वहाँ के पैसा को जो फ्री को जो मुसलमान अतः देश विरोधी काम करते हैं, वहाँ को फ्री को ना खाते हैं, फ्री की सेवा करते हैं। जहाँ रोड बनने चाहिए तुम रोड न बना के और काम कर रहे हो उन पैसे को। दान दिया था आपने राम मंदिर में? कमते कम ये मान लो 25-30 हज़ार तो इकट्ठो करके रहे हो। हाँ। और जब तक बनोगा 17 महीना 1100 रुपया लगते हैं। और वह बनने के डालवे के बाद में मामन भंडारो करो पुलिस चौक के पास में, जो है क्या नाम है, वो एक पुलिस को हुआ है मथुरा में, नहीं अयोध्या में करके आए हूँ मैं। राम मंदिर बनवे के बाद गए हूँ। तो वहाँ के बाद में ये देखो कितनों दे जितना बता नहीं चाहिए, पर यहाँ दान दे सब लोगों ने दे। रसीद आपको मिली नहीं मिली? हाँ, रसीद अधिकार हमारे पास में यहाँ पे आई कार्यालय थे, रसीद हमने हर आदमी रसीद दी और हमने ले काटी अपनी, आप काटी वो रसीद तो करे। पर बात यह है कि देखो जी दान जो है रोज गलत है जी, सरकार ले रही है पैसा जी, गलत कर रही है सरकार। मतलब राम मंदिर का पैसा सरकार यूज कर रही है? सरकार कर रही है और क्या कर रही है, बिहारी जी को कर रही है। बिहारी जी में जज है, एक जज जाता है पैसा गिनवाने के लिए शाम को, रात को 8 बजे के बाद में। अच्छा। कमेटी बनते हैं डेली, हर डेली। आज तो मुंसिपल मजिस्ट्रेट चलोगो, कल दूसरा मुंसिपल मजिस्ट्रेट जाओ, तीसरा जाओ, चौथा जाओ, ऐसे जाता है माटिया, डेली बदल जाता है। पहले वहाँ रिसीवर नियुक्त होते थे एक साल को, तो जो रिसीवर नियुक्त होता था, जो होता था वो उसे मरवा देता था। क्या ही मारे गए थे बिहार जी में। सजा वही मिलना चाहिए जो आपने बताई। देखो पैर न काटे तो उन्हें भीख मंगवा में, मैं भगवान राम के बात में बैठा रही थी, भीख मंगवा में उन लोगों पे। उनकी सवरी संपत्ति मंदिर थे लगा में, वहाँ में व्यवस्था भोजन वगैरह, गौशाला, अनाथालय, वृद्ध आश्रम वो खुलवा में वो जमीन में कुर्की करके गौशाला और अनाथालय खुलवा देने चाहिए। देखो एक आदमी हमारे पे योगी जी थे तो उम्मीद करी जा सकते, जो योगी जी कहते हैं कि जो अपराध करेगो गुरुगा को घर होता ध्वस्त कर दो जावे हो, तो ये अपराधी है जिन्होंने अपराध करो वो ध्वस्त कर देने चाहिए बिल्कुल। एक भी अपराधी बचनों चंगे कि जाकोई छत वह परिवार के चांद पे छत रहनी चाहिए, जाने परमात्मा के संग ऐसो करो। धन्यवाद।